कंगनपुर एक छोटा सा गांव है जो बड़े शहरों से काफी दूर वाक़या है। ये गांव घने दरख्तों और खीतों के बीच में छपकर बैठा हुआ है और उसकी तारीख में कई हजार साल गुजर चुके हैं। प्रासरार वाक़यात जड़े हुए हैं। गांव की कहानियां कंगनपुर में अक्सर बुजुर्गों से सुनने को मिलता था कि यहां कभी एक बहुत ही खूबसूरत और शरीफ लड़की रहती थी जिसका नाम है ज़हरा था। ज़हरा गांव के एक अमीर खानदान की अकलौती बेटी थी और उसकी शादी एक हुनरमंद नौजवान हसान से होने वाली थी। लेकिन एक रात जब ज़हरा और हसान का निकाह होने वाला था, गांव में एक अजीब सा हादिसा हुआ। ज़हरा का अचानक गुस्सा और तेश में आ जाना, इसके वालिदैन के साथ एक झगड़ा और फिर उसका गांव से गायब हो जाना, सब हैं कुछ बहुत परासरार था। ज़हरा की गुमशुदगी के बाद गांव में खौफ और हुरास फैल गया। लोगों का कहना था कि वो दरिया के करीब वाले इलाके में गई थी जहां एक कदीम और टूटा फूटा पल वाक़े था। किसी ने यह भी कहा कि गांव के पुराने मकामात पर जाने के बाद ज़हरा की रूह यहां बस गई है और वो हर रात पल के करीब रोती है। लोगों ने सुना कि जब भी रात के वक्त किसी ने पल के करीब जाने की कोशिश की, वो लड़की की आवाज सुनते थे जो मदद के लिए पुकार रही थी। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो इस प्रासरार वाक़ये की हकीकत को जानने के लिए पल तक जाएंगे। उनमें से एक लड़का फैसल, जो खुद को बहुत जुरातमंद समझता था, ने कहा, आज रात हम सब पल तक जाएंगे और जो कुछ वहां हो रहा है वो देख कर आएंगे। रात का वक्त आया और फैसल के साथ 3 और नौजवान हज़ैफा, ज़ीशान और रिहान भी पल की तरफ रवाना हो गए। गांव की खामोशी और सर्द हुआ उनके कदमों की आवाज से गूंज रही थी। जब वो पल के करीब पहुंचे तो एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। जब ये नौजवान पल पर पहुंचे तो अचानक हलचल महसूस होने लगी। एक नर्म रोती हुई आवाज सुनाई दी। फैसल और उसके साथियों ने ध्यान से सुना और वो आवाज पल के दूसरी तरफ से आ रही थी। वो तेज कदमों से उस तरफ बढ़ने लगे और अचानक एक लड़की की मौजूदगी महसूस हुई। वो लड़की सफेद लबास में मलबूस थी और उसके चेहरे पर गम की गहरी झलक थी। क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे? लड़की ने रोते हुए कहा। इसकी आवाज में बेबसी और दर्द था। जैसे ही फैसल ने कदम आगे बढ़ाया, लड़की पल के किनारे पर मुड़ी और उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। इसका चेहरा अफसरदा और पजमर्दा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। फैसल और उसके साथियों ने आहिस्ता से सवाल किया, तुम कौन हो? लड़की ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मैं वो हूं जिस हूं की शादी नहीं हो सकी। मैं वो हूं जो पल के नीचे दफन हो चुकी हूं, मगर मेरी रूह यहां उस पल के अर्द गर्द रोती रहती है क्योंकि मुझे अपना ख्वाब पूरा नहीं करने दिया गया। फैसल और उसके साथियों ने उस लड़की की कहानी सुनी और वो समझ गए कि ये हकीकत में ज़हरा की रूह है। वो रूह जो मोहब्बत में नाकामी का शिकार हुई और उसके दिल है कि ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी। जब वो पल के करीब वापस जाने लगे तो पल की फजा और भी प्रासरार हो गई। वो लड़की की आवाज दोबारा सुनाई दी, लेकिन अब उसकी आवाज में एक तब्दीली थी, एक खामोशी और सुकून। गांव वापस पहुंचने के बाद फैसल और उसके दोस्तों ने इस राज का इंकिशाफ किया। इसके बाद गांव के लोग कंगनपुर के पल से दौर हो गए, रहने लगे और ये कहानियां नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रहीं। कंगनपुर में आज भी रात के वक्त पल के करीब एक अजीब सी खामोशी होती है और अगर कोई वहां जाए तो कभी कभी वो रोती हुई आवाज सुनने की दावी करता है। ज़हरा की रूह जो अपनी मोहब्बत और ख्वाबों का बदला मांगती है। ये कहानी कंगनपुर के प्रासरार पल की है जहां एक गमगीन रूह आज भी अपने गुमशुदा ख्वाबों का पीछा करती है।